गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। ठीक है बेटा, अभी तक हमने कंसंट्रिक सेल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उससे हमने पोटेंशियल फाइंड किया। आज हमारे पास नया लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16। क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा बेटा आपको नाम से ही बिल्कुल पता चल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, सेम हो बिल्कुल। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहलाता है? सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल। सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल। ठीक, यहां पे एवरीवेयर इक्वल, एवरीवेयर जहां कहीं भी। ठीक है, क्या रहेगा? पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहेगा, पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे अगर हम एक पॉइंट चार्ज के लिए बात करें, अगर हम एक पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल के बारे में बात करें, फॉर अ पॉइंट चार्ज, ठीक, ये आ गया। ले लो भाई, पॉइंट चार्ज के लिए ले लो। ये हमने कोई पॉइंट चार्ज क्यों लिया और इसके अलोंग हमने एक, इसके अराउंड स्फीयर बना दिया। ठीक, ये स्फीयर हमारा बन गया। यहां से अगर हम बात करें इस क्यू चार्ज के कारण, इस पॉइंट चार्ज क्यू के कारण जो है कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इस बिंदु पे पोटेंशियल कितना होगा, इस बिंदु पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, हमारे पास ये मान लिया 1 2 3 4, इन 4 जगहों पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक, ये इनकी क्या है? रेडियस है। अभी आपने पढ़ा था बेटा कि स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम, यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ/R। Q ये है, R ये है, KQ/R, यही तो होगा। ठीक, यानी कि इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होना चाहिए जिसके बिंदु से उस चार्ज का, ठीक, यानी कि यहाँ पे इसका सेंटर का क्या पोटेंशियल क्या आ रहा है, बिल्कुल इस पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ का भी क्या है, पोटेंशियल सेम है, यहाँ का भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ का भी, जिसके अलोंग हम जिसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, यानी कि इस चार्ज के हम पॉइंट चार्ज के रेफरेंस में बात कर रहे हैं ना बेटा अभी। तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि ऐसा सरफेस जहाँ से पोटेंशियल बिल्कुल इसके लिए हर जगह क्या हो, एक समान हो। तो इसका सरफेस है, यहाँ से पोटेंशियल जो है इसके लिए हर जगह से समान रहेगा। क्या रहेगा? KQ/R। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब यदि बात करें, हम थोड़ी दूसरी बात करते हैं कंसंट्रिक शेल की। अभी आपने पढ़ा था, इसलिए थोड़ा दिमाग तुम्हारा उससे दूर नहीं भागा होगा। कंसंट्रिक शेल के बारे में यदि हम बात करें, कंसंट्रिक शेल्स के बारे में बात करें, तो कंसंट्रिक शेल्स भी ऐसी था। यहां देखो, ये, ठीक। अब यहां पे पॉइंट चार्ज यहां पे है, यहां पे है चार्ज क्यू। ये इस वाले सरफेस के लिए ये इसका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया, यानी कि यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल मान लिया, यहाँ पे हमने 100 वोल्ट मान लिया,
तो पोटेंशियल 100 वोल्ट यहाँ पे भी रहेगा बेटा, यहाँ पे नीचे भी 100 वोल्ट सब जगह रहेगा इसके सरफेस पे, इस पहले वाले के। दूसरे वाले के लिए अलग रहेगा, लेकिन रहेगा इस सरफेस पे पोटेंशियल क्या सेम रहेगा। यानी कि यदि यहाँ 80 वोल्ट है तो यहाँ भी 80 वोल्ट, यहाँ भी 80 वोल्ट, यहाँ भी 80 वोल्ट, इधर भी 80 वोल्ट। ठीक, ये इन जगहों पे है ये 80 वोल्ट, इस जगह पे इस पोटेंशियल। अब यदि हम इस वाले कंसेंट्रिक सेल की बात करते हैं, इस वाले सेल्स की बात करते हैं, ए की बात की हमने, बी की बात की, अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पे यदि पोटेंशियल कितना है 60 वोल्ट है, तो जगह जगह पे, इसके हर जगह पे, तभी तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इसके हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। ये यहाँ भी 60 वोल्ट है, यहाँ भी 60 वोल्ट रहेगा, यहाँ भी 60 वोल्ट रहेगा, इधर भी 60। इसके लिए ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बात समझ में आ गई। और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 40 वोल्ट 40 वोल्ट। ये 40। ठीक, तो यहाँ पे जो ये बाहर वाला जो सरफेस, जो ये सेल्स बनाया, इस पे प्रत्येक जगह कितना है 40-40 वोल्ट है, 40-40 वोल्ट। तो ये जितनी भी ये सेल्स बनी है, जितनी भी ये सेल्स बनी है, ये सब क्या है इस पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है इस पॉइंट चार्ज के लिए बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम सोचोगे सर ये आपने यहाँ 100 लिखा, यहाँ 80 लिखा, यहाँ 60 लिखा। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, या बाहर जाते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे ही चार्ज से दूर दूर जाता रहता है, आगे जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। अभी आपको बताया भी था, शायद 2-3 बार बता भी चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो ये डिक्रीज होता गया कितना, यहाँ देखो 20 का डिफरेंस, यहाँ भी 20 का डिफरेंस, यहाँ भी 20 का, इसी डिफरेंस में ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये बात आपको पहले बता चुके हैं। तो हमेशा जब भी कभी तुम्हें ऐसी चीज़ कोई पॉइंट करनी हो, ठीक, तो यहाँ पे पोटेंशियल तुम ज़्यादा रखोगे, इधर कम रखोगे, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ जो है, आगे बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, अब हम बात करें बेटा यदि लीनियर चार्ज के लिए, किसके लिए, लीनियर चार्ज के लिए। ये था हमारा पॉइंट चार्ज के लिए, ये क्या थे, पॉइंट चार्ज के लिए। अब बात करें यदि हम लीनियर चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, लीनियर चार्ज आपको पता है पहले भी आप बना चुके हैं। ये लीनियर चार्ज है ना, यानी कि क्या रहती थी, एक लॉन्ग वायर रहती थी ना, जहाँ पे हम चार्ज पर यूनिट एरिया, सॉरी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा लेते थे, है ना, अच्छी तरह याद होगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाकू हैं सारे के सारे। यहाँ पे मैं ये देखो, ये जो चार्ज है बेटा ये इस वायर के ऊपर है, ये क्या है, चार्ज इस वायर के ऊपर है, तो चाहे तुम इधर भी रख लो कोई दिक्कत नहीं। ये कहीं तुम सोचोगे सर आपने तो एक साइड कर दिया चार्ज। अब यदि जो है इसके लिए पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि बनाया जाए, तो यानी कि यहाँ से भी बराबर डिस्टेंस, यहाँ से भी बराबर डिस्टेंस। ठीक, यहाँ से मैंने r डिस्टेंस दूरी पर, यहाँ से भी r डिस्टेंस दूरी पर क्या बना दिया, ये इस तरीके से, और ये आपका हो गया इस तरीके। ये अब तुम्हें जो है ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या बना है। कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर हम किसी लीनियर चार्ज के लिए जो है इक्विपोटेंशियल बनाएं, तो लीनियर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल बेटा क्या बनेगा हमारा, केवल और केवल सिलेंडर बनेगा। अरे यार ये देख लो ना, ये वायर ही तो है, वायर के शेप में है ये, ठीक है ना भाई, पतली हो गई लेकिन है तो वायर के शेप में ही है। ऊपर क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, सर्कुलर है, इधर वाला पार्ट भी सर्कुलर ही होता है। ठीक, इसके लिए यदि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, यानी कि इसकी ये जो एक्सिस है वहां से बराबर दूरी पर, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो इसको कवर कौन करेगा, सिलेंडर ही तो कवर करेगा।
आप कोई सीट थोड़ी रख सकते हैं कि तुम सोचोगे कि एक सीट हम यहाँ पे रख दें प्लेन सीट, तो सीट इधर इधर के लिए तो कवर कर लेगी एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इधर के लिए कौन डायरेक्ट कवर करेगा, इधर के लिए कौन करेगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये। यानी कि इस एक्सिस के चारों तरफ बिल्कुल जो है हर जगह पोटेंशियल क्या बिल्कुल बराबर चाहिए, हर जगह पोटेंशियल का मान बिल्कुल क्या चाहिए बराबर। अब यहाँ से यहाँ आ जाओ तुम, ये सब जो है ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। चाहे इस बिंदु पर निकालो पॉइंट 1 पर, चाहे 2 पर, चाहे 3 पर, चाहे 4 पर, कहीं पर भी निकाल लो यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे भी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4, ठीक। कितना भी कर के चार्ज को यदि तुमने Q रखा है या जो भी रखा है, चाहे स्मॉल q कैपिटल, चलो जो भी है तुम्हारा, ये चार्ज को तुमने क्या रखा है Q, चार्ज को यदि Q रखा है तो V इज इक्वल टू KQ बाई R, V इज इक्वल टू KQ बाई R। बेटा इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो यानी कि लीनियर चार्ज के लिए हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना है वो क्या होता है, हमारा साइलेंडर होता है। क्या होता है, साइलेंडर होता है, ठीक। ये क्या था हमारा स्फीयर, ये क्या थे हमारे कंसेंट्रिक सेल्स। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, कंसेंट्रिक साइलेंडर विद लीनियर चार्ज, कंसेंट्रिक साइलेंडर विद क्या, लीनियर चार्ज एज एक्सिस ऑफ साइलेंडर, लीनियर चार्ज एज एक्सिस ऑफ, एज क्या, एक्सिस ऑफ साइलेंडर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बेटा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम्हें पॉइंट चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज के लिए बिल्कुल समझ में आएगा। अगर तुम्हें बताया जाए कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, फट से क्या कर दोगे, बिल्कुल एक स्फीयर बना लोगे, उस पर तुम जो है दिखा दोगे, इसके सरफेस पे दिखा दोगे पॉइंट चार्ज के कारण जो है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए जो है हमारा क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा या कंसेंट्रिक सेल्स। ये भी तो एक स्फीयर ही है, अंदर से जितनी भी सेल्स मिलके ये सब क्या है, स्फीयर ही बन रहा है, ठीक है। ये भी क्या, स्फीयर बन रहा है। तो यहाँ से जो है क्या, सरफेस पे बराबर डिस्टेंस के कारण जो है यहाँ पे क्या, इक्विपोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा हर जगह। यार ये है ना गोला है, गोला बिल्कुल। यहाँ पे मान लिया तुम जो है क्या मान लो, पॉइंट चार्ज रखा, तो यहाँ से यहाँ भी और इधर भी, जगह जगह ये क्या रहेगा, ये इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। इसका जो ये सरफेस है ये क्या रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा उस पॉइंट चार्ज के लिए। ऐसे ही यहाँ पर है कंसेंट्रिक सेल्स, इस वाली सेल्स पर भी क्या, अब यहाँ पे क्या, हर जगह इसके 100 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल जो है यहाँ 100 वोल्ट का है, यहाँ 80 वोल्ट है, यहाँ पे 60 वोल्ट है, यहाँ पे इस वाली, यानी कि इस वाली में पूरी अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ 80 का है, यहाँ कितना है 60 वोल्ट का है, ठीक। इस तरीके से ये कितना है, इस वाली सेल्स में कितना है 40 वोल्ट का है पोटेंशियल, ठीक है बेटा। तो यानी कि ये वाली, ये भी यानी कि इक्विपोटेंशियल है ये, इसके लिए ये यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ के प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ ये सब क्या है, ये जितनी भी सेल्स है इस पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बात समझ में आ गई। अब आते थे हम लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज में हम बात करते थे, हम 2-3 बार बता चुके हैं लीनियर चार्ज के लिए कि लीनियर चार्ज में हम क्या करते थे, कोई वायर लेते थे लीनियर चार्ज के लिए, कोई वायर लेते थे। अब वायर के लिए जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, वायर के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि इस एक्सिस पर क्या है, चार्ज है, इस एक्सिस पर चार्ज है, ठीक। ये पूरी रॉड पे चार्ज है इस पे, ठीक है। अब हम इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस
ऐसा सरफेस जहां पे जो है पोटेंशियल बिल्कुल क्या है, बराबर है। तो यानी कि यहां से इस डिस्टेंस पर भी बराबर, चारों तरफ क्या बराबर, चारों तरफ बराबर बिल्कुल। तो कैसा क्या बनेगा इसके, यूं बनेगा ना। तो ये कौन सी आकृति बनेगी, ये सिलेंडर ही बनेगी। तो लीनियर चार्ज के लिए क्या बनेगा बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंडर बनेगा। ठीक, आगे अब करवाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल बच्चों ध्यान से समझना। ठीक है, एक एक चीज फिलहाल आप इसे उतार लीजिए। ठीक, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। ठीक है, ये बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।